हेलो एवरीवन। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्लॉग्स के कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। जो भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि पार्ट 1 है तो इसमें एकदम बेसिक होगा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करते हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि मेंस लेवल के में भी जो आपको हेल्प करेगा। तो अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी IBPS क्लर्क होने वाला है तो उस एग्ज़ाम में सिलोजिज्म आएगा ही। तो अगर क्लर्क एग्ज़ाम में आता है तो 5 मार्क्स का तो ये डेफिनेटली बनता है, और PO के एग्ज़ाम में भी ये बन जाता है, लेकिन 5 नहीं तो 3 तो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं सिलोजिज्म से। तो इसका जो बेसिक है वो हम जान लेते हैं। आज पार्ट 1 है तो ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे पूछा जाता है कि पहला क्या होगा, सम ARB। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, जैसे ये स्टेटमेंट दिया है इसके बेसिस पे हमको एक डायग्राम बनाना है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि सम ARB, तो उसके लिए डायग्राम ऐसे बनेंगे कि सम ARB। ओके, ये वाला A है, फर्स्ट वाला क्या था डायग्राम, ये पूरा A है, ये सेकेंड वाला क्या है, पूरा B है। लेकिन 2% थे यहाँ पे, A और B दो मेंशन किया है तो A और B हमने ले लिया। उसके बाद में बोला कि सम ARB बोला है, तो सम ARB यानी कि इसका जो A का आधा पार्ट है वो कुछ क्या है, B है। तो इसके हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है इसके हिसाब से हमारा ये वाला डायग्राम बना, क्या बना कि सम A, जो A का कुछ पार्ट है वो B भी है यहाँ पे। तो सम ARB ये स्टेटमेंट इसको क्या करता है, लीगली अप्रूव करता है कि हाँ ये जो स्टेटमेंट है, जब ये ऐसा स्टेटमेंट बनेगा सम ARB, सम BRC, सम DRC, तो इस टाइप का ये स्टेटमेंट यहाँ पर बनने वाला है। यहाँ पे ये ऐसा डायग्राम बनेगा। दूसरा डायग्राम क्या बन जाता है हमारा, नो A इज B। अब नो A इज B क्या हो जाता है, फिर से यहाँ पे 2% की बात की गई है तो ये A है एंड यहाँ पर B है। जब नो A इज B बोला गया यानी कि कोई भी A क्या है, B नहीं है, शायद दोनों का झगड़ा हो गया है, तो क्या बोला कि दोनों भी, कोई भी A जो है वो B नहीं है। नो A इज B। तो इस टाइप का यहाँ पे डायग्राम बनेगा कि A और B का एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं है। नो A इज B, कोई भी A B नहीं है, कोई भी A B नहीं है, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, उन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद सम ARB आ गया, नो A इज B। जब हम प्री लेवल के क्वेश्चन करते हैं तो उसमें खाली ये 2-4 ही स्टेटमेंट आते हैं, उसके बाद पॉसिबिलिटी। हाँ, वैसे पार्ट बाय पार्ट जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो उसके हिसाब से हम वहाँ पर डिस्कस करते जाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जो बेसिक है वो मैं बता रही हूँ, उसके बाद में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आगे। फिर उसके बाद में आते हैं कि ऑल ARB, यानी कि पूरा जो A है वो क्या है, B है। तो इस हिसाब में क्या है, A अलग पर्सन है, B अलग पर्सन से। जब इसका स्टेटमेंट बनेगा तो क्या बनेगा कि ऑल A इज B, यानी कि जो पूरा A है वो क्या आएगा, B आएगा। यहाँ पे बोला है ना ऑल ARB, तो ये पूरा जो A है वो B है। डायग्राम अगर आप ये सिलोजिज्म एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आप स्टेटमेंट के हिसाब से पढ़ के अगर आप डायग्राम बनाना अच्छे से सीख गए तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस टाइप का यहाँ पे डायग्राम बनेगा। जब स्टेटमेंट ऐसा आता है सम के हिसाब से तो ऐसा डायग्राम बनता है, जब स्टेटमेंट नो के रिलेशन में आता है तो डायग्राम ऐसे बनेगा, और जब स्टेटमेंट हमारा ऑल ARB, ऑल BRC, ऑल DRB ऐसा आएगा तो उस हिसाब में, उस केस में ऐसा क्वेश्चंस बनेगा। तो इसके अंदर जो हम कंक्लूजन बोल सकते हैं, तो कंक्लूजन इसके अंदर हम क्या क्या बोल सकते हैं, क्या इसमें बोल सकते हैं कि सम ARB, इसमें कंक्लूजन क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। अब ये डायग्राम है, ठीक है, सम ARB, क्या ये कंक्लूजन इस केस में राइट आएगा, राइट आएगा। जब ऑल ARB है यानी कि जब समी जो फैमिली है वो क्या है, A की पूरी फैमिली B से बात करती है। इस रिलेशन में आप समझो तो आपको अच्छा समझाएगा कि A की जो फैमिली है, एक A फैमिली है, एक B फैमिली है। A में कितने जन है, 1 2 3 4, B में भी कितने जन है, 1 2 3 4। तो क्या बोला कि ऑल ARB यानी कि A की पूरी फैमिली B से बात करती है, यानी कि B से बात करती है, B से बात करती है, A की पूरी फैमिली 1 2 3 4 यानी कि जितने भी मेंबर है A के अंदर, A की फैमिली में, उतने सारे लोग क्या करते हैं, B से बात करते हैं। तो क्या हमारा स्टेटमेंट ऐसे बनेगा कि क्या 3 4 यानी कि जो उनके बच्चे हैं
ए के जो बच्चे हैं वो बी से बात करते हैं। हाँ, जब हमको बोला गया है कि ए की पूरी फैमिली बात करती है तो पूरी फैमिली में बच्चे भी तो शामिल होते हैं ना। या फिर स्टेटमेंट में ऐसे बनेगा 1-2 क्या बात करेंगे उसके अंदर, वो भी बात करेंगे क्योंकि पूरी फैमिली को जब उन्होंने मेंशन किया है कि ऑल ए इज बी, तो उसके अंदर चाहे 1-2 हो, चाहे 3-4 हो, चाहे 2-3 हो, सम ए आर बी इस टाइप में बोलेंगे कि सम लोग बात करते हैं बी से, यानी कि कुछ लोग ए के, कुछ लोग बी से बात करते हैं। तो इस टाइप में ये क्वेश्चन हो जाता है कि जब ऑल का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो सम तो उसके अंदर होगा ही, कि ऑल यहाँ पे है तो सम पे तो पार्ट उसके अंदर होगा ही ना। इस टाइप का ये क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। तो उसके हिसाब से ऐसे आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसके बेसिस पे हमको यहाँ पे डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर उसके बेसिस पे हमको यहाँ पे कंक्लूजन कुछ दिए रहेंगे और उनको यहाँ पे राइट है या रॉन्ग है स्टेटमेंट में हमको बताना पड़ेगा। जैसे कि कंक्लूजन 1 है, 2 है, 3 है, या फिर ए बी सी डी में आ जाता है ए बी सी डी, फिर बोला जाएगा कि आइदर ए और बी राइट, आइदर बी और सी फॉलो बोला जाता है, आइदर सी और डी फॉलो, आइदर ओनली 1 फॉलो, ऐसे जो स्टेटमेंट हमको बाद में कंक्लूजन दिए रहेंगे वहाँ पे, तो उसके हिसाब से हमको टिक मार्क करना पड़ता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। बस ये एकदम सिंपल, एकदम बेसिक मैंने कॉन्सेप्ट आपके साथ में डिस्कस किए क्योंकि ये पार्ट 1 है। अगर मैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल का भी बता दूंगी तो शायद समझ में ना आए। तो इस बेसिस पे, जैसे अभी मैंने ये 3 क्वेश्चन करा दिए, तो इसके बेसिस पे मैं एक 3-4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले लेंगे, फिर उसके बाद में थोड़ा सा हाई लेवल लेंगे, फिर थोड़ा सा हाई, थोड़ा सा हाई, इस लेवल से हम करते जाएंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा और कोई आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सपोर्ट मी। जय हिंद, जय भारत।